हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का मैथ्स का चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से हम मीडियन जो पोजिशनल एवरेज होता है मीडियन वो कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन एंड इसका सम्स एग्जाम्पल सम्स के थ्रू मीडियन कैसे आपको फाइंड आउट करना है वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैट्स का टाइप्स ऑफ एवरेजेस कितने टाइप्स के एवरेजेस होते हैं जिसमें से हमने जो सिंपल एवरेज है अरिथमेटिक मीन वो हमने कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम मीडियन कवर अप करेंगे जितना हो सकता है। इस लेक्चर में मैं आपको मीडियन में कौन से डिस्क्रीट मीडियन एंड कंटिन्यूस क्लास का मीडियन जो ग्रुप डेटा के अंडर फॉर्मूला के थ्रू आता है ग्रुप डेटा में कंटिन्यूस क्लास एंड जो सिंपल नॉर्मली आप अनग्रुप डेटा का कैसे मीडियन फाइंड आउट करोगे तो वो सिखाने वाली हूँ। एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी तो ये एग्जाम्पल्स अगर आपने सॉल्व कर लिए तो इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से आप जितने भी सम आपके सिलेबस में है टेक्स्ट में है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझना है और जो एग्जाम्पल्स मैं दूंगी वो एग्जाम्पल भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद द एग्जाम्पल। पहले हम मीनिंग लिख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये स्कूल सेक्शन में स्टडी किया है कि मीडियन मतलब क्या होता है, राइट? इट इज द मिडल वैल्यू, मीडियन। तो इसका आप मीनिंग लिख लीजिए। हम मीडियन की बात करें तो मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन इज दैट वैल्यू, मीडियन क्या है तो मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये वो वैल्यू है ऑब्जर्वेशन का, दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑफ द डेटा, दैट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, जो डेटा आपको दिया होगा उसका, विच डिवाइड्स ये डिवाइड कर देता है, विच डिवाइड्स द डेटा, which divides the data into टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है डेटा को, which divides the data into टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आपको लिखना है, नोट डाउन करना है कि मीडियन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको मीनिंग पता होगा तो ये इजी होगा आपको मीडियन को समझना कि मीडियन मतलब आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, राइट? सो आपको मीनिंग जरूर लिखना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है डीपली। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑफ द डेटा, विच डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम पोजिशनल, ये पोजिशनल मतलब पोजिशन के हिसाब से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेजर्स ऑफ लोकेशन भी बोला जाता है बिकॉज दे आर लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक, ये जो है मीडियन है, जो द पोजिशनल एवरेज है, द मीडियन इज द positional average, okay, and are located at a specific
located at a specific place, located at a specific place in the sets. That is why it is also called as, measures of लोकेशन. हम लोकेशन को मेजर करते हैं यहाँ पे, मेजर्स ऑफ लोकेशन, पोजीशन को. फाइन. अभी वैसे तो जो पोजीशनल एवरेजेस होते हैं उसमें मोड भी आता है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम मीडियन को ही कवर करने वाले हैं. मोड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. वन वे यू कैन से इट इज द मिडल मोस्ट. ये भी बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वेशन होता है मिडल ऑब्जर्वेशन होता है. तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, नोट इट डाउन. नोट दैट जब भी हमारे पास रॉ और अनग्रुप्ड डेटा होता है, ओके, तो पहला स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं? फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अगर आपके पास गिवन डेटा अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ डेटा. ठीक है, रॉ डेटा भी बोलते हैं. तो आपको स्टेप क्या फॉलो करना है? अगर आपका क्वेश्चन है, स्टेप 1 क्या होगा? अगर आपका क्वेश्चन है फॉर अनग्रुप्ड डेटा, क्वेश्चन इज गिवन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, तो आपका पहला स्टेप होगा कि आप अरेंज करोगे. You will arrange the given data. Step 1, arrange the given ungrouped data in ascending or descending order. Ascending or descending order. ascending और descending order में आप उसको क्या करोगे? अरेंज करोगे. ओके, इससे क्या होगा? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉल नंबर से आप सबसे छोटा नंबर पहले लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटे से बड़ा. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर आप पहले लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सबसे छोटा जो होगा वो लास्ट में होगा. तो ये तो आप लोगों को पहले से ही आता है, तो इसमें कुछ खासा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. नाउ स्टेप ये आपको फॉलो करना है. अभी इससे रिलेटेड, अभी यहाँ पर जब भी आपको अनग्रुप डेटा का, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑलवेज जब आप अनग्रुप डेटा का मीडियन निकाल रहे हो तो आप उसे अरेंज करोगे ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. ऑलवेज फॉलो दी असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में जाओ. ठीक है, आपको फॉलो क्या करना है यहाँ पर? एक स्टेप फॉलो. दूसरा स्टेप क्या है? यू नीड टू चेक. स्टेप नंबर 2, इफ अगर आपका इफ n is an odd number, n is an odd number. अभी आप सोचोगे मिस ये n क्या होता है? तो n सभी जानते हैं, आप काउंट करते हो कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दिया है. ओके, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं. तो अगर n आपका ऑड नंबर है, n इज ऑड नंबर, तो फिर आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑड नंबर के केस में मीडियन जो है उसके लिए आप एक को छोटा सा पैटर्न फॉलो करना है. इसको फॉर्मूला भी नहीं बोल सकते. मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज द ऑब्जर्वेशन.
जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपको जो टोटल नंबर, जो अगर आपका ऑड आया, ऑड मतलब क्या होता है, ऑड नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, सबने स्टडी किया ऑड नंबर्स कौन सा होता है, जैसे 1, 3, राइट, 5, 7, दीज आर कॉल्ड दी ऑड नंबर्स। ये जो नंबर्स होते हैं, इस तरीके के नंबर्स होते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं, विच आर, ये जो ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर आपका होता है तो उसमें आपको n+1/2 लेना है। आप टोटल काउंट करोगे कितना आपको ऑब्जर्वेशन दिया है। अगर आपको 7 ऑब्जर्वेशन दिया है तो 7+1/2 लेंगे हम लोग। अगर 5 दिया तो 5+1/2 लेंगे। अभी ये मैं एग्जाम्पल्स हम आपको दूंगी तो ये बेटर वे में समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर, यहीं पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ऑड नंबर है का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपको दिया है 12, 21, 15, 11, देन आपको फिर से दे दिया 21 और आपको बोला फाइंड आउट द मीडियन। आपको मीडियन फाइंड आउट करने बोला। तो आपका स्टेप 1 क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आप फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अरेंज करोगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। गिवन डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। बहुत बेसिक से समझा रही हूँ। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, इनमें से आइडेंटिफाई करो। तो 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। तो 11 को आपको सबसे पहले लिखना है 11, ये असेंडिंग ऑर्डर में 11 आया, कॉमा 11 के बाद जस्ट बड़ा 12 है तो 12, देन नेक्स्ट इज 15, देन आफ्टर दैट 21, देन लास्ट इज 21, ठीक है। अब आपको क्या करना है, काउंट करना है। काउंट करना है कि इन ऑल कितने नंबर्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन दिया है। काउंट करके देखेंगे, काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन दिया है। 5 दिया है, 5 इज ऑड नंबर, 5 इज व्हाट, ऑड नंबर है। अब जैसे ही ऑड नंबर है तो आप क्या अप्लाई कर लोगे, ये मीडियन निकालने के लिए n+1/2 ऑब्जर्वेशन लेना है, राइट। तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा मीडियन निकालने के लिए। फॉर्मूला भी नहीं बोलेंगे, सिंपल सा जैसे एक स्टेप फॉलो करना है कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन। OBS लिख देती हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए, OBS, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 5 n के जगह पे हियर ये स्टेप लिख लेना, हियर n = 5। n क्या है, 5 है, and 5 is odd number, is an odd number, 5 is an odd number। तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। सो 5 + 1, n की जगह पे 5 लिखेंगे, 5 + 1/2 = 6/2, 6/2 = 3। तो थर्ड ये ऑब्जर्वेशन, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आया। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा तो मतलब इसका मतलब है आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो यहाँ पे ये जो 15 दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे क्या है, 15 है। वैसे भी मिडल में, मिडल मोस्ट वैल्यू, तो मिडल में यहाँ पे ऑड नंबर में वैसे भी डायरेक्टली भी आपको अगर फिलअप वगैरह में होता है तो आप डायरेक्टली मिडल का वैल्यू, जब ऑड नंबर है तो मिडल का वैल्यू उठाओ और वो आपका मीडियन हो गया। तो यहाँ पे 15 ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं तो डिसेंडिंग, दोनों में से। आपने अगर 21 देन 15, 12, 11 ऐसे करके ऑर्डर लिया होता, देखो ये ऑर्डर लिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप फिर ऐसे लिखते 21, 21, 15, देन 12, देन 11, दिस इज कॉल्ड आपका, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इट इज बेटर यू गो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो 15 ही आता है। तो दोनों भी केस में आंसर विल रिमेन द सेम। तो मीडियन = आपका 15 होगा यहाँ पर। दिस इज द आंसर। दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा बोल दो, आप रॉ डेटा बोल दो। एक एग्जाम्पल अभी हम इवन का ले लेते हैं स्टेप्स के थ्रू। ये सिंपल सा था, इसके ज्यादा सम नहीं कराने वाली मैं, बस एक एक एग्जाम्पल देके आपको जस्ट समझा रही हूँ। अगर ये तो था आपका जब आपके पास ऑड नंबर हो, ठीक है।
आपका जो स्टेप 2 आप चेक करोगे, स्टेप 2 में आपने चेक क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, फिर चेक करो कि ऑड नंबर है कि इवन है। तो यहाँ पे ऑड था तो आपने ऐसे कर लिया, राइट। अगर आपने स्टेप 2 आपने फॉलो किया आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, स्टेप 2 में आपके पास अगर इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n जो है वो इवन नंबर आया, n इवन नंबर आया तो आप क्या करोगे, राइट। तो उस केस में आप जब भी मीडियन निकालने के लिए, मीडियन इज इक्वल्स टू आपको क्या लेना है, इन द ब्रैकेट n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, या टर्म भी बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। छोटे से ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, अपॉन ये पूरे को 2 अपॉन 2। एक बार फिर से फॉर्मूला, ये जो मेथड इवन नंबर के केस में क्या करना है, अगर इफ n इज, जब आप चेक करते हो इफ n इज एन इवन नंबर है तो इफ n इज एन इवन नंबर तो आप क्या करोगे, ठीक है। उस केस में मीडियन निकालने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है, n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस इन द ब्रैकेट n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। अभी अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज द स्टेप आपको फॉलो करना होगा मीडियन निकालने के लिए इन द केस ऑफ इवन नंबर। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल 14, 8, 14, 9, 11, 16, राइट। इसको आप पहला आपका क्या स्टेप पे होगा कि आप इसको अभी सॉल्व करने जब जाओगे इस एग्जाम्पल को, तो आपका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, फर्स्ट स्टेप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो, असेंडिंग सबसे छोटा इज व्हाट 8, या सबसे स्मॉलेस्ट जो है 8 है, तो 8 ये आपका फर्स्ट स्टेप है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो 8 उसके बाद बड़ा कौन सा है 9 है, तो 9, उससे बड़ा 11 ले लिया, उससे बड़ा 14, और ये भी 14, तो दोनों 14 है, 2 बार आया 14 तो एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं करना है ट्वाइस रिपीट हुआ है या थ्राइस रिपीट हुआ है, आपका काम है फिर बार बार लिखो उसको। तो 14, क्योंकि यहाँ पे कोई मोड वगैरह नहीं है, बार बार लिखो 14, फिर आपको नेक्स्ट लास्ट जो है वो क्या है 16, तो यहाँ पे आ गया 16। अभी आप चेक करो, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, टोटल n इज इक्वल्स टू आपका 6 दिया है, हियर n इज इक्वल्स टू व्हाट 6, सिंस 6 इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है, तो आपको क्या फॉलो करना होगा, हियर ये 6 इवन नंबर है तो ये आपको अप्लाई करना है फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मूला बोलना है इसको, फॉर्मूला बोल दो, लेकिन वैसे एकदम सिंपल पैटर्न है ये जो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे मीडियन इज इक्वल्स टू, आई एम रिपीटिंग इट, मीडियन इज इक्वल्स टू, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए, मीडियन इज इक्वल्स टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन
2, ठीक है, अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे, व्हाट इज n, n मीन्स 6, तो n की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे 6 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस, डायरेक्टली भी करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे आता है ये, ठीक है। 6 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस अगेन 6 अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, 6 अपॉन 2 है तो मतलब 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6 अपॉन 2, पहले डिवीजन करो, 6 अपॉन 2 का मतलब थर्ड, तो 3 प्लस 3 आया, ब्रैकेट में लिखो 3 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, एंड ये एक स्टेप और लिख लेते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। बोर्ड में सबने किया है ना, 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ब्रैकेट ओपन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। सो यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, राइट। तो अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ऑब्जर्वेशन में चेक करेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ऑब्जर्वेशन में चेक करेंगे, एंड यहाँ पर पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन दिया है हमको 8 1 2 3 4th 1 1 2 3 थर्ड ऑब्जर्वेशन, दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये जो है ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है 11, एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है हमारे पास 14 इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 11 प्लस 14 लेना है हमें, क्या लेना है, 11 प्लस 14, तो 11 प्लस 14 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, इसका भी हम नॉट ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस हम ले चुके हैं। 11 अपॉन 14 स्टेप को वापस लिख लो, ऑब्जर्वेशन की जगह पे हम रिप्लेस करें अभी, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज व्हाट 11 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट 14, तो 11 प्लस 14 अपॉन 2, तो वैल्यू जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी आवर मीडियन, ये हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पर 25 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 जो होगा वो होगा 12.5। सो जो मीडियन है, मीडियन इज इक्वल्स टू 12.5 ऐसे आएगा। आई होप आपको समझ में आया। आप चाहिए तो अभी फटाक से जितना हमने कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एन एग्जाम्पल दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, साथ साथ फटाफट ज़्यादा आगे निकल जाए और फिर बाद में मैं भूल जाऊँ, बिकॉज एट टाइम्स ऐसे होता है कि मैं स्क्रीनशॉट देना ही भूल जाती हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आपको लेना है तो आप ले लो स्क्रीनशॉट। तो बेटर फटाफट स्क्रीनशॉट लेके एक प्रैक्टिस कर लो। सिंपल, कभी कभी सिंपल भी पूछ लेते हैं ना भाई, फिलअप वगैरह 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए आ जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको 1 मार्क पैटर्न है नहीं, आपका जो पैटर्न है वो है जो ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स का, राइट, और उसमें आपको आउट ऑफ 5 आपको 4 अटेंड करना है। ये आपका इवन नंबर के केस का एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे अभी ग्रुप्ड डेटा में। फाइन, ग्रुप्ड, फॉर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा में भी केस होता है, एक होता है डिस्क्रीट डेटा आपको दिया है, एंड दूसरा आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, क्लास दिए होंगे। तो कंटिन्यूस वेरिएट केस का होगा, डिस्क्रीट वेरिएट का होगा, डिस्क्रीट डेटा दैट इज डिस्क्रीट वेरिएट का, डिस्क्रीट वेरिएट केस, एंड दूसरा वाला कंटिन्यूस क्लास
ऐसे इन जनरल हम लोग कंटिन्यूस क्लास वाला डेटा करके बोल देते हैं, कंटिन्यूस वेरिएट केस का। ये एक लेक्चर आपने ध्यान से देखा और आपने जो एग्जाम्पल्स मैं दूंगी वो सॉल्व किए, तो डेफिनेटली आप सारे के सारे जो गिवन क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में वो आप इजीली अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिस्क्रीट मेथड से कि डिस्क्रीट की केस में आप कैसे सॉल्व करोगे सम। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्क्रीट डेटा है, इसका मतलब आप जब भी डिस्क्रीट डेटा का है तो आपको अगर ऑड नंबर है तो n+1/2 लेना है, और इवन नंबर है तो n/2। मतलब इसमें अगर ऑड नंबर का केस है, अगर आपका ऑड है तो n+1/2 लेते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर इवन है तो हम n/2 करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, तो इसमें स्टेप जो आपको फॉलो करना पड़ता है कि आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। कैलकुलेट the median, calculate the median, this is the example for discrete data, median of the given data, of the given data, जहाँ पे आपको लेना है x एंड f। ठीक है, x एंड f आप ले लोगे। अभी ये x आप समझ लो, दिस इज एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, एंड f इज व्हाट, नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर 4 इयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 20 है। ठीक है, 5 इयर्स के नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो 40 है। 6 इयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 54 है। 7 इयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 40 है। 8 इयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 18 है। 9 इयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 7 है। 10 इयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 है। 11 इयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 14 है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन कि नंबर ऑफ ईयर्स के कितने बच्चे, 4 साल का कितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं। हाँ, किसी एरिया में हम फाइंड आउट करने देखते हैं भाई कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में स्टैटिस्टिक्स जब कैलकुलेट करते हैं भी कितना डेटा हमें जो है उसके हिसाब से हम मीडियन निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 साल के 20 बच्चे। अभी आपको करना क्या है, इसको वर्टिकली, ये इस तरीके से अगर आपको हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन दे तो वर्टिकली आप सबसे पहले एज वाला पहला कॉलम एज, ओके, एक्स, सेकेंड कॉलम जो आपका होगा वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, जिसे आप एफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ से रिप्रेजेंट कर दोगे।
एंड एक और कॉलम आपको बनाना है, दैट कॉलम इज गोइंग टू बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे हम, दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जो CF निकालेंगे, CF जो निकालेंगे, जो आप लोगों ने 11th में पार्टीशन वैल्यू में भी सीखा होगा, अगर आपने पार्टीशन वैल्यू चैप्टर नंबर 3 किया था 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आपने सीखा होगा। इवन 10th में भी आपने स्टैट्स वाला चैप्टर किया है तो आपने जरूर वहाँ पे भी सीखा होगा। फिर भी मैं आपको डीपली बता रही हूँ, यही समझ कर कि नहीं आपने वो ऑप्शन में छोड़ दिया था, वही रीज़न है। तो यहाँ पर अभी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ईयर्स तक के बच्चों का हमारे पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है डेटा है। तो 4 ईयर्स के 14 है कि कितना 20 है। 4 ईयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 20। 5 ईयर्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास है 40। 6 ईयर्स के 54। 7 ईयर्स के हमारे पास है 40। देन 8 ईयर्स के 18। देन 9 ईयर्स के 7 चिल्ड्रन। 10 ईयर्स के 7 चिल्ड्रन एंड 11 ईयर्स के 14 चिल्ड्रन हैं। अब इन सब का आपको पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, या फिर आप पहले टोटल करना चाहते हो तो एफ जो है समीशन ऑफ एफ, टोटल जो है आपका ये टोटल, इसको हम समीशन ऑफ एफ भी बोल सकते हैं और इसको एन भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो योर एन, जो हमें एन चाहिए है, ठीक है, टोटल नंबर। तो आप इनका सबका टोटल करके देखोगे कि आपको कितना आ रहा है। तो कैलसी से भी आप हेल्प से भी फटाफट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इन ऑल 200 लिस्ट जो स्टूडेंट्स की है वो हमारे पास 200 स्टूडेंट्स है। इन ऑल 200 चिल्ड्रन है। ये एज ग्रुप दिया है, 4 ईयर्स के कितने, 5 ईयर्स के कितने, 6 ईयर्स के कितने स्टूडेंट्स या कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो इन ऑल 200, किसी स्कूल में भी तो डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं ना भाई, कितने बच्चे कितने साल के हैं, राइट। तो 200 चिल्ड्रन हुए। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियली जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे तो सबसे पहले ये जो सेम फ्रीक्वेंसी जो आपका है वो सेम फ्रीक्वेंसी यू आर गोइंग टू राइट 20। इसके बाद आप 20 प्लस ये जो 40 लेना है तो इट विल बिकम 60। इसके बाद आपका 60 प्लस 54 लेना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का भैया 60 प्लस आप 54 लोगे, राइट। तो 60 प्लस 54 लेने पे अभी देखो सबसे पहले 20 प्लस 40 लिया तो कितना है, 20 प्लस 40 लिया तो आपको 60 मिला। फिर 60 प्लस आप 54 लोगे, 60 प्लस 54 लोगे तो 114, राइट। अभी 114 प्लस आपको 40, 140 प्लस आपको 40 लेना है तो 154 आ गया। फिर 154 प्लस 18, 154 प्लस 18 आप लोगे तो 172 आ गया, 172, राइट। 172 प्लस 7, 172 प्लस 7 लिया तो कितना आ जाएगा 179। 179 प्लस आपको अभी 7 लेना है, 179 प्लस 7 तो 186, 186 प्लस 14 लेने पे 200। तो ये आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका आता है वो 200 है। तो सेम यू विल हैव द एन। आपको क्रॉस चेक करने के लिए भी काम आता है कि भाई यहाँ ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी बराबर गई है क्या। ये 200 यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे भी लास्ट फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सेम आएगी, सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। जो आपका एन होगा वही सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके लास्ट में आने वाली है। तो यहाँ पर अभी इतना हमारा स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, नाउ यहाँ पर हमें हियर एन क्या है हमारे पास, हियर एन इज इक्वल्स टू अ समीशन ऑफ एफ, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 200, ठीक है।
तो देयरफॉर हम n/2 निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो हमारे पास 200/2 लेने पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पर 100 आया। 100 आया। अब क्या करना है, अब आपको स्टेप फॉलो करना है कि आपको ये जो 100 है, ये जो गिवन 100 है, इससे कंपेयर करना है विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। यहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया है उससे कंपेयर करना है इस 100 को। कंपेयर 100, चलो ये स्टेप लिखना है आपको, लिख लो। कंपेयर ये जो 100 हमारे पास आया, 100 विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विथ CF। ओके, CF से आप कंपेयर करोगे और आपको चेक करना है कि 100 कहाँ पे लोकेट हो रहा है या फिर 100 से बड़ा। तो यहाँ पे आपके पास 20 है, 20 के बाद 60 है, 20 के बाद 60 है, 60 के बाद आपका 100 जो लोकेट होता है वो 114 में। 100 कहाँ पर लोकेट होता है, 114 की यहाँ पे आपका 100 लोकेट होगा। आपका 100 कहाँ लोकेट होगा, 114 के यहाँ पे लोकेट हो रहा है। तो आपका जो ये पूरा आप हॉरिजॉन्टली पूरा सिलेक्ट कर लो। चलो ये हमने जस्ट हाईलाइट कर लिया कि भाई हाँ, वहाँ 100 आपका इट शुड बी इधर 100 एग्जैक्टली 100 तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं है। 20 के बाद 60 के बाद 100 नहीं दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन 114 दिखाई दे रहा है। तो 114 जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है 114, वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। द वैल्यू ऑफ x जो होगा वही वैल्यू ऑफ x हम लेंगे जो करस्पॉन्ड कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 114 को। वो हमारी मीडियन वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे। लिखो आप यहाँ पर कि आपको क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x मतलब एज इन ईयर्स। ओके, द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग to the CF 114, ये दिस इज द 114 CF है। तो ये CF से कौन सा x करस्पॉन्ड कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो 6 करस्पॉन्ड कर रहा है। तो 114 इज 6, ये 6 है। सो it gives median value as 6 years। 6 years जो होगा वो मीडियन वैल्यू होगा। इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना होगा। अभी यहाँ पर एज के बजाय आपको मंथली इनकम दे सकते हैं, एज के बजाय आपको जो है आपको रेनफॉल का बोल सकते हैं, रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स, साइज ऑफ फार्म बोल सकते हैं। तो मतलब ये आपको फिर जो फर्स्ट कॉलम जो हम बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम में से आपको मीडियन की वैल्यू मिलती है, मीडियन वैल्यू। दिस इज योर मीडियन, ये मीडियन वैल्यू हुआ क्योंकि ये लाई कर रहा है इसी सेम लाइन में जहां पर हमको CF मिला। CF 114 का के लाइन में हमें जाना है, क्योंकि 100 जो है हमें n/2 के थ्रू हमें 100 मिला। n/2 हमने मतलब 200/2 किया तो मतलब 100 मिला। तो 100 लोकेट होगा यहाँ पे 114 के यहाँ पे। इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे हम, या तो इधर हमें एग्जैक्ट 100 मिलना चाहिए, नहीं तो उसका नेक्स्ट जो भी नंबर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे बड़ा दिखाई दे रहा है वो वाला लाइन जो है, रो है ना, हमें सिलेक्ट कर लेना है। एंड फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है उस रो में दैट इज गोइंग टू बी मीडियन वैल्यू। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके एंड ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के हिसाब से आपको जो डिस्क्रीट डेटा वाले क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है। सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
कोई भी एग्जाम्पल अभी आप इजीली, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी एग्जाम्पल आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू दी अदर, जहां पर हम कंटिन्यूस वेरिएट के केसेस को स्टडी करेंगे। कंटिन्यूस, यहां पर हमें एक फॉर्मूला, स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करना होता है कंटिन्यूस वेरिएट केस से हम मीडियन निकालना सीखेंगे कंटिन्यूस वेरिएट केस से। तो अभी कंटिन्यूस वेरिएट केस में क्लास इंटरवल्स होते हैं, हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, ठीक है। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सीड, यहाँ पे भी जैसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सीड कर रहा है, जो एक्सीड्स n/2, ये क्या पैटर्न था, कैसे हमने कंपेयर करने पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स 100, या तो एग्जैक्ट 100 या 100, वो हमने फाइंड आउट किया था। तो सेम हम है ना कंटिन्यूस वेरिएट केस में भी हम करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें फॉर्मूला का भी एप्लीकेशन लेना होता है। तो हम यहाँ पे मीडियन क्लास इज लोकेटेड, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होता है, नोट, यहाँ पर भी मीडियन क्लास को हमें फाइंड आउट करने के क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं हमको, फॉर्मूला हम यूज करते हैं, फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला के थ्रू बाद में आपको ये स्टेप लिखवाती हूँ। आप सबसे पहले आप क्या करो, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, और जैसे मैं दे रही हूँ आपको फॉर्मूला, वो नोट डाउन कर लेना है। पहले भी प्रीवियसली भी आप लोगों ने ऐसे सम्स किए हैं, से कुछ नए नहीं है, इजी ही है। इसके थ्रू सम्स आप करने जाओगे तो आपको इजी लगने वाला है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बहुत आसान फॉर्मूला देने वाली हूँ, जो आप लोअर स्टैंडर्ड्स में भी कर चुके हो। आप चाहिए तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी, दोनों फॉर्मूला के थ्रू मैं आपको ये सम एक्सप्लेन कर दूंगी, जो एग्जाम्पल मैं दूंगी वो दोनों भी फॉर्मूला के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए मीडियन फॉर्मूला, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होगा आपका मीडियन। मीडियन को हम क्वार्टाइल 2 भी बोलते हैं। मैंने 11th में, फिर से रिपीट करूंगी, 11th में मैंने पार्टीशन वैल्यू का चैप्टर पढ़ाया, जहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेशन भी हमने सीखा है। अगर आप लोग मेरे से 11th स्टैंडर्ड से जुड़े हुए हो और आपको कुछ ऐसे लगता है कि और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, तो आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक अगर है 11th स्टैंडर्ड की, तो उसमें जो पार्टीशन वैल्यूज़ में मीडियन के सम्स दिए हैं क्वार्टाइल 2 निकालने के, तो वो भी आप सॉल्व करोगे तो आपको रिकलेक्ट हो जाएगा कि हाँ ओके ये कैसे सॉल्व करना है। तो क्वार्टाइल 2 इज इक्वल्स टू L1, बताऊंगी L1 क्या होता है, प्लस L2 माइनस L1 and the another bracket n/2 माइनस CF अपॉन, पूरे में अपॉन नहीं लेना है, प्लस के बाद का जो आपने लिखा है उसके अपॉन आपको F, फ्रीक्वेंसी F, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी यहाँ पे L क्या है, तो L1 इज व्हाट, दो फॉर्मूला मैं दूंगी आपको। L1 इज इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हम निकालेंगे, अभी ये मीडियन क्लास क्या है वो अभी हमें पता चलेगा। तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L2 is what, L2 is equals to upper class limit of the median class, ठीक है। फिर F is what, और क्या अल्फाबेट F, F is what, F means frequency of the, frequency of the median class, median class का frequency, fine, F is equals to frequency of the median class, CF is equals to cumulative
फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, लेकिन किसका लेते हैं? ऑफ द, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लिया रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्लास आता है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेना है। तो जब ये एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ ही जाने वाला है। तो जब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है निकालने के लिए मीडियन, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वेरी फर्स्ट you need to locate median class, and वो मीडियन क्लास कैसे लोकेट करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू लोकेट? द सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स जो हम n/2 निकालते हैं, उससे n/2 का जो वैल्यू आता है उससे ज़्यादा वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जो अभी हमने डिस्क्रीट वैल्यूज़ में किया ना, वो ही डिस्क्रीट में हमने कैसे किया? 100 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है क्या? 114। वैसे भी यहाँ पे 100 है नहीं, तो 114 हमने लिया, तो यहाँ पे एक्सीड्स n/2, ये हमें ध्यान रखना है। अभी ये तो एक फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले किया होगा, पहले 10th में किया होगा आपने, 11th में पार्टीशन वैल्यू में किया होगा। तो अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके आंसर निकालते हो तो भी कोई भी मैथ्स की टीचर आपको रॉन्ग देने वाले नहीं। अगर आपको पहले का फॉर्मूला याद है और आप पहले का फॉर्मूला से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आप इस तरीके से लेते थे कि मीडियन, ओके, दैट इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल 2 इज इक्वल्स टू, ये पर्पजली क्वार्टाइल 2 करके ताकि आपको पता हो, बार बार माइंड में फिट हो जाएगी। क्वार्टाइल 2 इज नथिंग बट मीडियन, इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF। ठीक है, आप जो मैथ्स के बच्चे 12th में, उन्होंने मैथ्स में भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, जहाँ पर या तो आप लास्ट में H/F को मल्टीप्लाई करो, H/F इंटू H/F, या आप ये H/F इधर भी ले सकते थे। एक बार फिर से मैं इस फॉर्मूला को लिख सकती हूँ, इधर यू कैन राइट L प्लस H/F इंटू इन द ब्रैकेट n/2 माइनस CF। ये वे में भी हम लिख सकते हैं। देखो, मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये आप लोगों को थिंग्स इजी करने के लिए, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये जो यहाँ पर हमने पहला फॉर्मूला लिखा जहाँ पे हम लोग L2 माइनस L1 किया है, दिस इज नथिंग बट जो वैल्यू आएगी वो विड्थ कर हमने H जो लिखा है यहाँ पे, H इज व्हाट? द विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। H जो है वो विड्थ ऑफ मीडियन क्लास है, और L यहाँ पे जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। तो ये भी आप एक एक लिख लो कि L इज इक्वल्स टू, हियर L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। CF means less than cumulative frequency, less than cumulative frequency जो निकालोगे, लेस देन वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप निकालोगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग
मीडियन क्लास, क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। एच आपका जो होगा वो क्या होगा, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। तो ये इट इज नथिंग बट, एच इज नथिंग बट L2 माइनस L1, जो हमने पहले फॉर्मूला में हमने यूज किया। तो L2 माइनस L1 करने पे आपको H मिलता है, मतलब विड्थ ऑफ मीडियन क्लास मिलता है। एंड F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये फॉर्मूला से कंफर्टेबल हो तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। वैल्यू जो है, आंसर है वो आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन टू द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। For the following data, find out for the below given data find the median। आपको मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द मीडियन। यहाँ पे लाइफ इन आवर्स 700 to 900। ठीक है, फिर 900 to 1100 to 1300 to 1500। थोड़ा सा मुझे इसको लेकर आगे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस मुझे कम हो रहा है कंटिन्यूएशन में। एंड नंबर ऑफ बल्ब्स ये 1500 टू यहाँ तक हुआ। इसको कंटिन्यूएशन में प्लीज़ ये क्वेश्चन को आप लीजिएगा। 1500 टू 1700 एंड 1700 टू 1900। कितना घंटा एक बल्ब चलता है, कितने नंबर ऑफ बल्ब 700 से लेकर 900 घंटे तक चलते हैं, तो 12 बल्ब है। 900 घंटे से लेकर 1100 घंटे कितने बल्ब, तो 15 बल्ब्स। 1100 आवर्स से लेके 1300 आवर्स के बीच 17 बल्ब्स जलते हैं। ओके, नंबर ऑफ बल्ब्स काम करते हैं। 1300 से लेके 1500 आवर्स में 28 बल्ब्स काम करते हैं। 1500 से 1700 में 20 बल्ब्स काम करते हैं। एंड 1700 टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बल्ब का लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे, तो 8 बल्ब की लाइफ 1700 से लेके 1900। ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े कंपनीज में नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, तो वो चेक करने के लिए भी कितने बल्ब कितने घंटे चले। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बल्ब्स। तो हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 कॉलम की जरूरत पड़ती है। किसमें, जब भी आपका डिस्क्रीट डेटा का केस है, यहाँ पर भी हमें 3 कॉलम का जरूरत है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाइफ इन आवर्स। पहला कॉलम होगा हमारा लाइफ इन आवर्स। तो फटाफट लाइफ इन आवर्स पहले कॉलम में हमें टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोकेट करना है मीडियन क्लास का सबसे पहले। लेकिन उसके पहले हम क्या, सोल्यूशन करने के टाइम पे पहले टेबल बना लेंगे। लाइफ इन आवर्स 700 से 900 घंटा, देन 900 घंटा से 1100 आवर्स, देन 1100 आवर्स से 1300 आवर्स, 1300 आवर्स से 1500 आवर्स, 1500 आवर्स से 1700 आवर्स एंड 1700 आवर्स से लेकर 1900 आवर्स। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में हम
हमें चाहिए फ्रीक्वेंसीज चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ बल्ब्स, दिस इज नथिंग बट एफ, ये एफ हुआ हमारा। एंड जो लास्ट कॉलम है हमारा वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। लास्ट जो हमारा होगा वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF लिख देती हूँ, लेस देन CF निकालने वाले हम लोग लास्ट कॉलम में, ठीक है। नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो कितना है, 12, 15, 17, 28, 20 एंड 8। एक और एक्सटेंड कर लेते कॉलम को, एक लाइन और। तो यहाँ पे टोटल आपका समीशन ऑफ एफ दैट इज नथिंग बट n इज इक्वल्स टू, आप सम अप करके देखो कितना आएगा, वो चेक करना है हमें कि भी 12 + 15 + 17 + 28 + 20 + 8, तो इन ऑल 100 बल्ब्स है, 100। एक बार फिर से आपको क्रॉस चेक कर लेना है। तो क्रॉस चेक करने के लिए आपको 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपका क्रॉस चेक हो जाता है, आपका n और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आया तो सबसे पहले 12 है हमारे पास, 12 + 15, 12 + 15 मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ पर मैं बता रही हूँ 27 आया, 27 + 17 किया, ठीक है, 27 + 17 किया तो 44 आया, 44 + 28 लेंगे, 44 + 28 लेंगे तो कितना 72 आया, 72 + 20 लेंगे तो 92 आया, एंड 92 + 8 तो सम अप किया तो 100 आया। तो आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 है और आपका n भी 100 है, तो मतलब आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बराबर निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू लोकेट फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ द टेबल, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू लोकेट द मीडियन क्लास लोकेट करना है अपना नेक्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप जो होगा लोकेट द मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए लोकेट द मीडियन क्लास हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इवन नंबर है तो हमें n = summation of f = 100 and it is an even number, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हमारा n/2 विल बी = 100/2 दैट इज गोइंग टू बी 50। कितना आया, 50 आया। तो हमारा जो यहाँ पर हमारा जो मीडियन क्लास जो आया वो क्या आया, अनटाइडी हो गया। बात करते करते मैं सोचती हूँ चल जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। मीडियन क्लास जो निकल कर आया वो क्या आया, सबसे पहले टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद मीडियन क्लास लोकेट करो, तो मीडियन क्लास 50 आया। क्या आया, 50। तो ये जो 50 है हमें एक्सीड कर रहा है, जो n/2 को एक्सीड कर रहा है, दिस इज n/2। मीडियन क्लास 50 को एक्सीड करने वाला हमें क्या चाहिए, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 50 को एक्सीड करने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 नहीं है, 27 नहीं है, 44 भी नहीं है, 72 जो है वो 50 को एक्सीड कर रहा है। तो ये वाला जो पूरा रो है ये हमें सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला पूरा रो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला देखना है। पहले फॉर्मूला लिख लो, ये रो सिलेक्ट कर लो, बाद में हम डिसाइड करते हैं कौन से वैल्यू हमारे काम आने वाले। तो वो फॉर्मूला लिखने के बाद हम डिसाइड करते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारे पास है, अगर मैं आपको जो नया फॉर्मूला मैंने अभी सबसे पहला फॉर्मूला बताया, पहले मैं इस फॉर्मूला के थ्रू जाती हूँ, और सेकंड फॉर्मूला अगर आपने कभी अप्लाई किया है, प्रैक्टिस किया, तो सेकंड फॉर्मूला से आप ट्राई करके देखना, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ऐसे वाले सम में से आप और सिखाइए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना है, ताकि 2-3 सम में आपको और एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करना सीखेंगे, दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू आपको लेना है L1 प्लस इन द ब्रैकेट L2 माइनस L1, देन अनदर ब्रैकेट n/2
माइनस एन अपॉन टू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज एन अपॉन टू, एन अपॉन टू का वैल्यू क्या है 50 है, 50 एन अपॉन टू, राइट, माइनस सी एफ अपॉन एफ, एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चाहिए तो ये दिस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू, चलो जान दो, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला भी लिख लेते हो, दिस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, L1 प्लस H अपॉन F, दिस इज नथिंग बट आपका H, दिस इज नथिंग बट H, H मतलब विड्थ ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी क्लास का जो है ना आपका मीडियम क्लास का आपका विड्थ H अपॉन F, ठीक है। तो सिलेक्टेड मीडियम क्लास का विड्थ लेना है, तो सभी का सेम ही होगा, ये मीडियम क्लास का विड्थ जो होगा, डिफरेंस बेसिकली, तो H अपॉन F इन द ब्रैकेट N अपॉन टू माइनस सी एफ, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब इस केस में क्या वैल्यू लेते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, वो वैल्यू H मतलब डिफरेंस वही होता है, ठीक है। H इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ द मीडियम क्लास, तो इज इक्वल्स टू, अभी L1 क्या है लोकेट करेंगे, L2 क्या है लोकेट करेंगे, CF क्या है, तो CF तो हम लेते हैं जो एक्सीड करता है हमारे n अपॉन टू को। अभी देखो दिस इज आपका ये जो 1300 है ये आपका L1 है, दिस इज L1, 1300 इज L1, दिस 1500 इज L2, ठीक है। दिस 28 इज आपका फ्रीक्वेंसी F, जो हम F लेंगे 28 लेंगे, तो 28 F लेंगे, F को 28 लेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हम वैल्यू, तो F हमारा 28 होगा, एंड जो क्लास फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो आप यहाँ पे देखोगे जो सर पे बैठा है ना यहाँ पे 44, ये आपने सिलेक्ट किया, ये रो का नहीं लेना है, ये जो सर पे बैठा हुआ है ये आपको CF लेना है इस फॉर्मूला में। प्रीसीडिंग, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, प्रीसीडिंग क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, जो हमने सिलेक्ट किया उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, उसके टॉप पे उसके सर पे बैठा हुआ फ्रीक्वेंसी हमें लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारा एस पर हम लिख लेते हैं कि L1 जो है हमारा, L1 इज वॉट 1300, L2 इज वॉट 1500, ठीक है। फिर n अपॉन टू इज वॉट, तो n अपॉन टू क्या है 100 अपॉन टू, 100 अपॉन टू इज नथिंग बट वॉट 50, पहले निकाल चुके थे फिर भी वापस मैंने बता दिया। एंड जो CF लेंगे हम, CF विल बी इज इक्वल्स टू 44 लेना है हमें, जो सर पर बैठा है, जो सिलेक्ट किया हमने रो उसके सर पे बैठा, तो 44, एंड जो फ्रीक्वेंसी होगा F इज इक्वल्स टू वॉट 28, F इज वॉट 28, फ्रीक्वेंसी जो हमें लेना है वो हमें 28 लेना है, फ्रीक्वेंसी हम 28 ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? आई होप डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। दिस वे आपको मतलब लोकेट करना है जो वैल्यूज़ है, ऐसे आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि इस तरीके से आप, ठीक है। अब आप जब फ्रीक्वेंसी 28 लेनी है और फिर अब ये जो वैल्यूज़ है हियर, ये क्वेश्चन में ये है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना। आप ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करोगे तो भी आपको वैल्यू सेम मिलने वाली है, और ये फॉर्मूला में आप सब्सटीट्यूट करोगे अगर, तो ये H जो आपका यहाँ पे H है, तो H इज नथिंग बट H इज इक्वल्स टू व्हाट, L2 माइनस L1 होता है, बस यही फर्क है, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये जो F है यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, F को ये हमने इसको पूरे में नहीं लेना है, सॉरी यहाँ नहीं लेना है हमको, अपॉन का पूरा साइन यहाँ नहीं लेना है, तो L1 प्लस ये यहाँ से आपका अपॉन वाला आएगा, तो आपको क्या करना है, नहीं तो फिर क्या पूरे में ले लिया तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगी, वैल्यू पूरी की पूरी गलत निकल कर आ जाएगी। तो आपको L1 प्लस फिर L2 माइनस L1 ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज अपॉन F, इसके अपॉन में खाली F लेना है। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे फटाफट, दोनों भी फॉर्मूला में मैं सब्सटीट्यूट करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर L1 जो होगा आपका 1300 है, तो 1300 प्लस
आपका ब्रैकेट के अंदर L2 इज 1500, लो अपर क्लास माइनस लोअर क्लास इज व्हाट 1300, ठीक है। इसे क्लास विड्थ भी बोलते हैं, इसका डिफरेंस जो आएगा उसको क्लास विड्थ, ठीक है। इन द ब्रैकेट n/2 इज व्हाट 50 माइनस n/2 आपका क्या है 50 है, एंड CF जो है हमें क्या लेना है 44 लेना है, CF हमें 44 लेना है, 44 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, इसके अपॉन लेना है, पूरे में अपॉन नहीं लेना है, इसके अपॉन में अभी हमें F लेना है, एंड F इज व्हाट 28, F हमारा क्या होगा 28 होगा, तो यहाँ पर हम F जो है वो 28 लिख लेंगे, F इज 28 इज इक्वल्स टू 1300 प्लस, अभी इसका 1500 माइनस 1300 कितना होगा 200, तो 200 अनदर ब्रैकेट 50 माइनस 44 किया तो 6 अपॉन 28, अभी 1300 प्लस कैलसी है, टेंशन नहीं है, 200 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 1200 अपॉन 28, तो अभी 1200 अपॉन 28 करके वैल्यू निकालो कितना आता है 1200 अपॉन 28, तो आपको जो वैल्यू आया वो आया 42.85 ऐसे करके आएगा। कैलसी का यूज़ करो आप, आपको अभी अलाउड है, तो 42 पॉइंट एक्यूरेसी के लिए 8571 मैथमेटिक में हम लोग 4 डिजिट तक ले लेंगे, उसको आपको चाहिए तो आप उसको जो है राउंडेड करके 1300 प्लस 42.86 भी ले सकते हो, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो 1342.86 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बल्ब की आपको मिल जाएगी। तो दिस इज द मीडियन, ये आपका मीडियन हुआ, दिस इज द मीडियन। ये हमने कौन से फॉर्मूला से निकाला, जो फर्स्ट वाला पैटर्न, मतलब फॉर्मूला वही है, अगला फॉर्मूला भी वही है, बस खाली लिखने में डिफरेंस है। अगले फॉर्मूला से भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ ताकि आपको क्या कंफ्यूजन नहीं रहे। तो जो एक और जो फॉर्मूला पहले प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने 10th में और आप लोगों ने 11th में प्रैक्टिस किया होगा, और 12th में आपने मैथ्स में प्रैक्टिस किया होगा, अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो वैसे भी ये चैप्टर ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है। तो मीडियन निकालने के लिए इसी सेम तरीके से मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस H/F, कभी कभी ये H/F बाद में भी लिखते हैं तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आप आगे लिखो पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता है, राइट। N/2 माइनस CF, तो यहाँ पे L1 हमारे पास क्या है 1300 है, एज पर द क्वेश्चन 1300 इज व्हाट आवर L1, एंड H क्या है, H इज नथिंग बट H का मतलब है L2 माइनस L1, तो ये क्लास विड्थ होता है, तो यहाँ पर 1500 माइनस 1300 करने पे ये वैल्यू थोड़ा मैशअप कर दिया है तो 200 ही आने वाला है, तो आप H का वैल्यू ले लोगे 200 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है तो 28, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 28 सिलेक्ट किया है जो वहाँ पे से, तो 28 इन द ब्रैकेट N/2 मतलब 50 है, माइनस CF जो सर पे बैठा हुआ है, जो हमने सिलेक्ट किया है पूरा रो उसके सर पे बैठा हुआ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज गोइंग टू बी CF, तो ये CF है, यहाँ पे हम 44 लिख लेंगे, आ गया। चलो सेम टू सेम वैल्यू आपका देखिए, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आपको 1300 प्लस 200 अपॉन 28 और अनदर ब्रैकेट है, चलो ब्रैकेट ले लो 6 है, चलो हो गया 1300 प्लस 1200 अपॉन 28, कैलसी का यूज़ किया, वैल्यू निकाला, सेम वैल्यू 1300 प्लस 42.857, 3 डिजिट तक भी लिया तो ठीक है, राउंडेड किया तो 1342.86 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकाली हमने, राइट। ये आ गया मीडियन आपका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चाहिए एग्जाम्पल का, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजियर लगेगा। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अकाउंट्स की वीडियो की रिक्वायरमेंट भी है क्या आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।